यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय सिया राम। मैं दीप्ति संगम नगरी प्रयागराज से आप सभी का बृहत रहस्य में स्वागत करती हूँ। आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको एकादशी व्रत के महत्व एवं उसकी विधि के बारे में बताएंगे। कहा जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में व्रतों में एकादशी व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं और जब अधिक मास लगता है तो इसकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। हम आपको सभी एकादशियों के नाम बताने जा रहे हैं। पाप मोचनी एकादशी चैत्र कृष्ण पक्ष, कामदा एकादशी चैत्र शुक्ल पक्ष, बरूथनी एकादशी वैशाख कृष्ण पक्ष, मोहनी एकादशी वैशाख शुक्ल पक्ष, अपरा एकादशी जेठ कृष्ण पक्ष, निर्जरा एकादशी जेठ शुक्ल पक्ष, योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्ण, देव शयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष, कामिका एकादशी श्रावण कृष्ण पक्ष, पुत्रदा एकादशी श्रावण शुक्ल पक्ष, अजा एकादशी भाद्रपद कृष्ण, पर्वतनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल पक्ष, इंदिरा एकादशी अश्विनी कृष्ण पक्ष, पापा कुंशा एकादशी अश्विनी शुक्ल पक्ष, रमा एकादशी कार्तिक कृष्ण पक्ष, देव प्रबोधिनी एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष, उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष कृष्ण, मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, सफला एकादशी पौष कृष्ण पक्ष, पुत्रदा एकादशी पौष शुक्ल पक्ष, षटतिला एकादशी माघ कृष्ण पक्ष, जया एकादशी माघ शुक्ल पक्ष, विजया एकादशी फागुन कृष्ण पक्ष, आमलकी एकादशी फागुन शुक्ल पक्ष, पद्मनी एकादशी अधिक मास के शुक्ल पक्ष में, परमा एकादशी अधिक मास के कृष्ण पक्ष में। हम आपसे सभी एकादशी व्रत की विधि एवं महत्व के बारे में बात करेंगे। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह व्रत 2 प्रकार से रहा जाता है, निर्जरा या फलाहारी। यदि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं तो निराजल रहकर यह व्रत करें और संध्या काल में दीपदान के पश्चात फलाहार कर लें। एकादशी व्रत में दशमी का भी विशेष महत्व है। दशमी के दिन से ही जातक को सात्विक भोजन करना चाहिए। भोजन में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि कोई एकादशी व्रत नहीं रह सकता है तो वह केवल अपने भोजन में चावल का सेवन ना करें। ऐसा करने से कहा जाता है कि ऐसे जातक को आधे व्रत का फल मिल जाता है। एकादशी व्रत में ना अन्न ग्रहण करना चाहिए, ना किसी को दान देना चाहिए, भगवान को भी अक्षत के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए। आज के दिन ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। हो सके तो रात्रि में जागरण करें और हरि जाप ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करना चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी को वृद्ध एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करना चाहिए। एक बात और ध्यान देने वाली है कि एकादशी में फलाहार के रूप में गाजर, सलजम, गोभी, पालक एवं कुल्फा आदि का सेवन ना करें। फलाहार के रूप में हम केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें तो अति उत्तम है। सारी एकादशियों में कुछ एकादशी विशेष महत्व रखती है, जैसे जेठ शुक्ल पक्ष की भीमसेनी या निर्जरा एकादशी, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देव शयनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधिनी एकादशी, माघ कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी आदि आदि। जेठ शुक्ल पक्ष की निर्जरा एकादशी, जिसे हम सभी भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, इस व्रत के महत्व को खुद महर्षि वेदव्यास ने भीम को बताया था। मान्यता है कि भीम ने यह व्रत रखा था और मूर्छित हो गए थे, इसलिए भीम के नाम पे इसे भीमसेनी एकादशी कहते हैं। यह व्रत बिना जल ग्रहण किए किया जाता है। इस दिन प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र पहनना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा कर उन्हें पीला फूल, पीला फल या पीली कोई मिष्ठान बनाकर चढ़ाना चाहिए। हो सके तो जल ग्रहण ना करने के साथ साथ उस दिन मौन भी रहें। व्रत अति उत्तम फल देता है।
इस दिन विधि पूर्वक जल कलश, फल, जूते, छतरी व शरबत आदि का किसी निर्धन व्यक्ति को दान करने से मन की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। धन की वृद्धि के लिए और आपके रुके धन की प्राप्ति के लिए इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अति उत्तम माना गया है। अब हम बात करते हैं आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की। इस दिन सूर्य मिथुन राशि में जाते हैं और भगवान विष्णु 4 माह के लिए क्षीर सागर में सो जाते हैं। 4 माह के बाद सूर्य तुला राशि में जाने से देव उठानी एकादशी पे भगवान जगते हैं। इसकी चर्चा हम आगे विस्तार से करेंगे। इस 4 माहों में कोई भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य नहीं किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि इन 4 मासों में कुछ उपाय करने से उसका विशेष परिणाम मिलता है। जैसे मधुर स्वर पाने के लिए गुड़ का त्याग करें, पुत्र प्राप्ति के लिए तेल का त्याग करें, शत्रु नाश के लिए भी तेल का त्याग एवं अच्छे भविष्य के लिए मीठे फलों का त्याग करें, जिससे हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसी श्रृंखला में कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी का भी विशेष महत्व है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी, जिसे हम देव उठानी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, इसका नाम देव उठानी एकादशी इसलिए पड़ा क्योंकि आज के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर से अपनी निद्रा से जगते हैं। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, अन्य सभी मांगलिक कार्यों का आयोजन आरंभ हो जाता है। आज पूरा दिन शुभ माना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु को तिलक लगाकर श्रीफल यानी नारियल चढ़ाना चाहिए एवं भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित की जाए तो अत्यंत शुभ माना जाता है। देव उठानी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का भी विशेष महत्व है। आज के दिन तुलसी जी का विवाह विष्णु भगवान के शालिग्राम रूप से किया जाता है। हमारे सनातन धर्म में पुत्री प्राप्ति का विशेष महत्व है, तो यदि किसी को पुत्री की प्राप्ति नहीं है तो वह आज के दिन तुलसी विवाह करके कन्यादान करे तो जरूर उसे पुत्री रत्न की प्राप्ति होगी। पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही नाम से विदित है, यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए उत्तम माना जाता है। यदि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो यह व्रत निराजल रहकर करना चाहिए, नहीं तो फलाहार भी कर सकते हैं। निसंतान दंपतियों के लिए यह व्रत विशेष महत्व देता है। इस व्रत को यदि पूरी श्रद्धा, नियम व विधि विधान के साथ किया जाए तो पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। अब हम बात करते हैं माघ मास के शुक्ल पक्ष की षठ तिला एकादशी की। इस दिन तिलों का प्रयोग विशेष महत्व रखता है। षठ तिला एकादशी वाले दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, जैसे स्नान, उपटन, सेवन, तर्पण, दान एवं हवन के द्वारा। ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को ना रख सके तो उसे उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा तिलों का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपके बच्चे पढ़ाई में एकाग्रचित नहीं हो पा रहे हैं तो उसके उपाय जानने के लिए और प्रति सप्ताह अपने राशिफल को भी जानने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे अगले किसी एक महत्वपूर्ण व्रत की विधि एवं उसके महत्व को लेकर। तब तक के लिए जय सिया राम। आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।